जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारी वीडियो में हम वरुथनी एकादशी और उसको पालन करने से मिलने वाली पुण्य और क्यों पालन किया जाता है और इसको पालन करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भगवान विष्णु की आराधना करने वालों के लिए एकादशी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारे विष्णु भक्त एकादशी का पालन करते हैं और हर किसी को एकादशी पालन करना चाहिए और हर कोई एकादशी कर सकता है। और जितने भी सारे एकादशी साल में आते हैं उन सब का अलग अलग महत्व होता है। इसी तरीके का आज का जो एकादशी है वरुथनी एकादशी, इसका भी बहुत महत्व है और ये जो श्रेष्ठ एकादशी कुछ होते हैं उनमें से ये एक है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली इस एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस एकादशी को करने से या फिर एकादशी की कथा सुनने से, इस दिन जिस दिन वरुथनी एकादशी होती है, अगर आप उसी दिन एकादशी करेंगे या फिर इस व्रत कथा को सुनेंगे तो भगवान जी आपको रोग और शोक से मुक्त रखेंगे। वरुथ का मतलब होता है कवर करना, मतलब उसको आवरण करके रखना। जो भगवान का आशीर्वाद होता है वो आशीर्वाद आपको सारे रोग और शोक से मुक्ति दिलाने के लिए वो आशीर्वाद आपके शरीर के ऊपर आवरण के रूप में रहता है। और उस आवरण का जो नाम है वो है वरुथ। ये संस्कृत नाम है वरुथ और वरुथ से ये वरुथनी एकादशी है। और जैसा मैंने कहा कि इस एकादशी के दिन आप व्रत करें या ना करें, अगर आप इस कथा को सुनते हैं फिर भी आपको वो सारा पुण्य मिलेगा जो एक व्रतधारी को मिलता है। 10,000 साल तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, सिर्फ इसी एकादशी को करने से उसी के बराबर का फल मिलता है, ये शास्त्र में माना गया है। इसलिए लोग वरुथनी एकादशी को करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, उनके परिवार के लोग स्वस्थ रहें। अब आपको वरुथनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। जैसा मैंने कहा कि व्रत करें ना करें, कथा सुनने से भी आपको उसके बराबर का पुण्य मिल जाएगा। तो ये जो कथा है ये भगवान विष्णु ने श्री युधिष्ठिर जी को सुनाया था और ये जो कथा है ये राजा मंधाता की है, जिसने वरुथनी एकादशी करके किस रोग से उनको मुक्ति मिली थी, किस पाप से उनको मुक्ति मिली थी, वो जानकारी भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को दिया था। तो जो राजा मांधाता थे वो बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे शासक थे, प्रजावत्सल राजा थे और उनकी बहुत सुख्याति थी। लोग उनको काफ़ी मानते थे क्योंकि बहुत ही अच्छे राजा थे। और उनके शासनकाल में वो कभी ऐसा होता था कि वो अपना राजकाज छोड़कर कुछ समय के लिए भगवान विष्णु की आराधना करते थे। तो वैसे ही एक टाइम में वो नर्मदा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। वो इतना तपस्या में लीन थे कि उनको पता नहीं चला कि कब एक भालू उनके पास आकर उनके शरीर को चाटने लगा है और कुछ समय बाद वो भालू उनको चाटते चाटते उनको घसीटते हुए जंगल तक ले गया। लेकिन फिर भी वो जो राजा मांधाता थे उन्होंने अपना तपस्या का त्याग नहीं किया, वो उस मुद्रा से बाहर नहीं आए। जब उनकी आँख खुली, मतलब उनका तपस्या जब भंग हुआ, तब उनका शरीर का आधा हिस्सा जो है वो भालू खराब कर चुका था, अपने जीभ से और अपने नाखून से खराब कर चुका था। उनका शरीर जो था वो बहुत ही क्षय हो चुका था। तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की ताकि उन्हें बचा सके उन भालू से। तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होकर उन भालू को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजा जी से कहा कि इस जन्म में आपने बहुत पुण्य कमाया है, लेकिन ये शरीर जो आपका क्षय हो गया है, आधा हो गया है, ये आपका पिछला जन्म का पाप है और इस जन्म में ये शरीर तभी पूर्ण होगा, तभी आप स्वस्थ होंगे जब आप मथुरा में जाकर वरुथनी एकादशी करेंगे। जब वो एकादशी व्रत आपका पूर्ण होगा उसके बाद आपका जो क्षय हुआ शरीर है, मतलब जो खराब हो गया है शरीर, वो वापस पूर्ण रूप में आ जाएगा। तो भगवान विष्णु ये आशीर्वाद देके वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद राजा मांधाता जो है वो मथुरा में जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत पालन करते हैं और सफलता के साथ वो व्रत पूर्ण करने के बाद उनका शरीर जो है वापस पहले जैसे पूर्ण स्वरूप में आ जाता है। तो यही कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी सुनाते हैं युधिष्ठिर जी को कि ये एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है, इतना फलदायी है। अगर आप इस व्रत को करेंगे तो आपका सारा पाप जो है वो, मतलब खराब जो काम आपने किए होंगे वो सारे क्षय हो जाएंगे और आपको उसी के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा।
इसीलिए जो भी व्यक्ति निष्ठा के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसको पुण्य तो मिलता ही है और जीवन भर वो स्वस्थ रहता है, उसको कोई रोग शोक नहीं होता। और जगन्नाथपुरी में एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में देवी एकादशी को जगन्नाथ जी ने वहाँ पर बंदी बना के रखा है। जो भी एकादशी करते हैं उनको मालूम होगा कि जो एकादशी है वो श्री विष्णु जी के शरीर से उत्पत्ति हुई है और जगन्नाथ मंदिर के जो पश्चिम द्वार है वहाँ पर देवी एकादशी को बंदी बना के रखा गया है। जगन्नाथ जी ने उनको बंदी बना के रखा है क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है और बहुत कठिन होता है और जो व्रतधारी होते हैं कभी कभी अगर भोजन कर भी लेते हैं तो उनको फल नहीं मिलता। लेकिन जगन्नाथ धाम में एकादशी जी को इसलिए बंदी बना के रखा गया है ताकि वहाँ पर जो भी एकादशी व्रत करते हैं ना तो वो निर्जला करते हैं ना ही वो फलाहारी करते हैं, वो अन्न का भक्षण करते हैं। जो महाप्रसाद होता है उसको एकादशी के दिन खाने का यहाँ पर परंपरा है और एकादशी के दिन अन्न खाने से ऐसा माना जाता है कि वो व्रत पूर्ण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप एकादशी के दिन जगन्नाथ प्रसाद खा सकते हैं ताकि जब लोग एकादशी के दिन अन्न का सेवन करें तो वो एकादशी व्रत का जो फल है वो उनको मिल सके, उस फल से वो वंचित ना हो। इसीलिए देवी एकादशी को जगन्नाथ मंदिर में पश्चिम दिशा में उनको बंदी बना के रखा गया है। वहाँ पर देवी एकादशी का मंदिर है और अगर आप कभी पुरी आएँ तो ज़रूर उस एकादशी मंदिर का दर्शन कीजिए। और एक जगन्नाथ मंदिर में सबसे खास बात एकादशी के दिन होता है वो दीप का उठना, जिसको कि कहा जाता है महादीप। और महाशिवरात्रि के दिन लिंगराज मंदिर के ऊपर और हर एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ये महादीप उठता है। ये राजा जी के लिए होता है, जो राजा गजपति जी होते हैं उनके लिए होता है, उनके सम्मान के लिए होता है। और राजा के सम्मान के साथ साथ प्रजा का सम्मान भी जुड़ा होता है और राजा के स्वास्थ्य सम्मान के साथ साथ प्रजा के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए भी ये दीप जो है वो चढ़ाई जाती है। और ये है एकादशी का जो दीप मंदिर के ऊपर चूड़ा के ऊपर उठ रहा है। ये फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आज एकादशी के दिन आप इसका दर्शन कर सकें। ये स्पेशलिटी होती है एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर में और बहुत खास होता है। और जो भी व्रतधारी होते हैं एकादशी व्रतधारी वो इस दीप को देखने के लिए, महादीप को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी वरुथनी एकादशी के बारे में। हम हर एकादशी के दिन आपके साथ एकादशी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप वो सारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो आज के दिन व्रत करिए या ना करिए, एक कथा ज़रूर सुनिए। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।